नमस्कार, प्रदीप जी अगाल के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के एक दिन पूर्व वीर अमर बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ एक कदम रक्तदान महाजागरण की ओर बढ़ाते हुए मानव कल्याण के लिए कुक्षी के कृषि उपज मंडी परिसर में टीम रक्तदूत पश्चिम निमाड़ मध्य प्रदेश, जिसमें कुक्षी, अलीराजपुर, मनावर, बड़वानी के रक्तदूतों के संयुक्त तत्वाधान में उक्त रक्त महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान महाकुंभ का आयोजन मंडी परिसर में हो रहा है, जहां पर एक साथ एक बार में 200 लोग रक्तदान कर सकेंगे। वहीं परिसर में 75 स्वतंत्रता बलिदानियों के चित्र लगाकर देश प्रेम रूपी आकर्षण साज सज्जा की जाएगी। साथ ही रक्तदाताओं के लिए डॉक्टर्स मेडिकल टीम के साथ में रक्त समूह की जांच कर उनका कार्ड भी बनाया जाएगा। देखें अलीराजपुर के डॉक्टर रेवड़िया जी के साथ प्रदीप जी अगाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुक्षी में 14 अगस्त को आज़ादी के 75वें महोत्सव के दौरान रक्त शिविर लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की रक्तदूतों द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई, जिस पर अब तक 2100 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उत्साहपूर्वक इस रक्तदान में भाग लेने की उत्साह दिखाया। हमारे साथ में इस रक्तदूत के अलीराजपुर के प्रभारी रेवड़िया जी हैं। मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। रेवड़िया जी बताएं कि सर नमस्ते सभी को। ये 14 अगस्त रविवार को हम स्वराज अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल रक्तदान शिविर कुक्षी के कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित करने जा रहे हैं, और जिसका उद्देश्य स्वराज अमृत महोत्सव को युवा अपने तरीके से ऊर्जा और जोश के साथ मनाना चाहता है, और कैसे हमारे इस क्षेत्र में रक्तदान को लेकर जागरूकता है। तो हमारा ये 75वां स्वराज अमृत महोत्सव है, वो संकल्प को लेकर जो 100वें आज़ादी का जब हम 2047 मनाने जाए तो अपने देश को किस स्थान पर देखना चाहते हैं, उस संकल्प को लेकर ये रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। आपने कहा कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो इसके पहले इंडिया में तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर ऐसा कोई रिकॉर्ड बना हुआ है या कितने यूनिट का बना हुआ है? जी बिल्कुल, इससे अलग अलग तरह के प्रयास किए गए हैं, और चूँकि इसमें जैसे कि हरियाणा के सिरसा में 1500 यूनिट का प्रयास किया गया है। इसके अलावा हमारे एमपी में सीहोर जिले के आसपास प्रयास किए गए, जहाँ पर 27 यूनिट का भी रक्तदान हुआ है, पर वो एक स्थान पर नहीं होकर 50 स्थानों पर पड़ता है। ये पहला ही प्रयास होगा जब हम एक छत के नीचे एक दिन में अधिकतम दान करवाने का प्रयास करने जा रहे हैं। रक्तदाताओं में कुछ संशय रहता है रक्त को लेकर, आप उसे भी क्लियर करें कि रक्तदान से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जी, सबसे प्रमुख बात ही उद्देश्य यही है कि रक्तदान शिविर का विश्व रिकॉर्ड बनाने का उद्देश्य है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में जब बड़ा शिविर लगाया जाता है तो कई लोगों के मन में जो चिंता है, भ्रम होता है रक्तदान को लेकर, वो भी इस प्रयास से दूर हो पाएगी, और एक बड़ा वर्ग नया खड़ा होगा जो रक्तदान कर पाएगा। क्योंकि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। एक सामान्य ये भ्रम है, लोगों में मिथ है कि रक्तदान करने के बाद उनका कमजोरी आ जाती है। तो हम इसी मिथ को दूर करने के लिए युवा आए हैं, और हमारे साथ कई नए युवा जुड़े हैं, और इनका बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स आया है, और बढ़ चढ़कर हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। लोगों की मान्यता है कि वो रक्त देते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो उन अस्पतालों से उन्हें रक्त नहीं मिलता है। ये क्या व्यवस्था है, इसके बारे में? जी हाँ, ये एक बहुत सामान्य सी लोगों की तरफ से हमको मिलना रिस्पॉन्स है। वो कहते हैं कि हम लोग ब्लड बैंक में इतना रक्त देते हैं तो रक्त कहाँ जाता है। तो मित्रों, हमको ये समझना होगा कि हमारे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है, जिनको निरंतर रक्त की आवश्यकता होती है। गर्भवती माताएं जो कि 2 ग्राम या 3 ग्राम हीमोग्लोबिन में अगर पहुंच रही है तो उनको रक्त की आवश्यकता होगी, और छोटे बच्चे जिनका अभी 5 वर्ष से भी कम उम्र के उनके शरीर में रक्त कमी है। जैसे अभी हाल ही में सरकार ने दस्तक अभियान शुरू किया है। इस दस्तक अभियान में भी हम बड़ी मात्रा में नन्हे बच्चों को रक्त चढ़ाएंगे। तो ये शासन की योजनाओं के साथ आत्म साक्षात्कार समाज को करना होगा, समाज उनके साथ खड़ा होगा तो शासन की योजनाएं सफल होगी। ये एक तरफा प्रयास नहीं सकता, शासन के साथ समाज को भी आना पड़ेगा। तो हम रक्त की कमियां जो ब्लड बैंक में जो देख रहे हैं वो दूर हो पाएगी, क्योंकि ब्लड बैंक में जो रक्त जाता है वो अधिकतर इन जरूरतमंदों को लगता है जिनके पास कोई दाता भी नहीं होता है। तो ये चिंता दूर तब होगी जब स्वस्थ व्यक्ति आगे बढ़ चढ़कर भाग देगा, क्योंकि हर 3 महीने में हम रक्तदान कर सकते हैं सुरक्षित रूप से। इसमें किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है।
अधिकांश देखा गया है कि पुरुष वर्ग रक्तदान करता है, महिलाएं कम भाग लेती है। इस बारे में आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चिंताएं रही है। महिलाओं को ये हमेशा लगता है कि चूंकि उनका एक मासिक धर्म होता है और उसमें रक्त जाता है, स्राव होता है, बहाव होता है, तो ये मन में चिंता आती है कि कहीं न कहीं मुझ में कमजोरी आएगी। तो मेरी मातृशक्ति से, माता बहनों से भी निवेदन है कि वो बिना डरे निश्चिंत होकर रक्तदान कर सकती हैं। बस यही है कि उनका जो शरीर का जो रक्त हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12 ग्राम से अगर ऊपर हो रहा है तो वो रक्तदान कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका रक्त तो हमारे लिए और भी कीमती है। क्योंकि आप रक्तदान करेंगी तो 100 ml रक्तदान अगर करेंगी तो वो एक छोटे बच्चे को, नन्हे शिशु को लगेगा जो उसके जीवन को बचाएगा। तो माँ तो यूं भी जीवन दायिनी होती है, आप रक्तदान करके भी एक जीवन बचाने वाली कार्य कर सकती है। मेरा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति इस कार्य से जुड़े। निमाड़ के जो रक्तदूत हैं, आप ये बताएं कि रक्तदान के बाद ये इस ब्लड को कहाँ किन बड़े अस्पतालों में हम भेजेंगे? जी, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि ये ब्लड कहाँ जाएगा। तो मैं सभी साथियों को ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अधिकतर जो पूरा ब्लड जा रहा है वो जिला चिकित्सालय बड़वानी, MY हॉस्पिटल इंदौर, जिला चिकित्सालय झाबुआ, जिला चिकित्सालय अलीराजपुर और जिला चिकित्सालय धार की ब्लड बैंकों में जा रहा है। इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया है वो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहाँ रक्त की कमी हमेशा बनी रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से उन लोगों के काम में आएगा जिन्हें रक्त की सबसे ज़्यादा जरूरत है। कुछ रक्त हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि कहीं अगर हमें, चूँकि हमारे क्षेत्र से काफ़ी लोग गुजरात में भी उपचार के लिए जाते हैं, अगर उनको भी वहाँ पर रक्त उपलब्ध करा पाए। हमारे पास इस प्रकार की लगातार मांग आती है कि वहाँ की मरीजों की चिंता रहती है कि वहाँ कैसे होगा, हमारे यहाँ को जो उपचार कराने के लिए गया व्यक्ति है क्योंकि उसके साथ साथी भी कम होते हैं। तो हम इस तरह से प्रयास करें कि अगर गुजरात की ब्लड बैंक टीम भी हमसे जुड़ पाए, रेड क्रॉस की शासकीय ब्लड बैंक अगर जुड़ पाए तो हम उनको भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपका यह शिविर कुक्षी में 14 अगस्त को कहाँ पर लगेगा? साथियों याद रखिएगा, कृषि उपज मंडी परिसर कुक्षी में एक विशाल परिसर है। यहाँ स्थान की पर्याप्तता है, शहर से नजदीक है। आप 14 अगस्त रविवार का दिन अपना स्थान बुक करिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए झरनों के किनारे अलग अलग जगह जाते हैं। तो क्यों ना हम एक दिन मातृभूमि के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने ही लोगों की जीवन रक्षा के लिए उस दिन बढ़ चढ़कर रक्तदान करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। निमाड़ के रक्तदूत जो इतना सराहनीय और परोपकारी कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग आपको कैसा मिल रहा है? प्रशासन की तरफ से हमको बहुत सकारात्मक सहयोग मिला है। जब हमने उनसे अपनी तरफ से बात रखी, प्रशासन ने हमको सकारात्मक सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है और पूरी तरह से शासन हमारे साथ में खड़ा है। हम SDM साहब से लेकर कलेक्टर साहब से भी इस बारे में हमें सकारात्मक संदेश मिला है और उनकी तरफ से भी विशेष रूप से समाज से आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक इस शिविर की मुहिम से जुड़े। मैं उनके लिए पूरे प्रशासन का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये थे रेवड़िया जी, SM न्यूज के लिए कुक्षी में प्रदीप बघाल के साथ मोनेश।